पेजर से, उसके बाद हम गए वॉकी टॉकी पे। 1948 में इजराइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया गया था। ये सब 7 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हुआ। अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं रहा है, ये एक ग्लोबल इशू है। हम बात करने वाले हैं इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो कि वापस से हेडलाइंस में आ गया है और इस बार चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। ये सब स्टार्ट हुआ एक पेजर से, उसके बाद हम गए वॉकी टॉकी पे और उसके बाद हजबुल्ला के हेड नसरुल्ला। सो लेट्स डाइव इन और समझते हैं कि इजराइल पैलेस्टीन वॉर का क्या सीन है। In Gaza, where Israeli forces have targeted residential areas to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Allows the government to deport the family members of Israelis. Let's call it what it is. Let's call a spade a spade. This is an occupation. Forces for the first time in nearly a week. तो जो ये इजराइल और पैलेस्टीन का जो वॉर है वो नया नहीं है, ये काफ़ी डेकेड से चलता आ रहा है। ये एक जगह है मिडिल ईस्ट में और दोनों ग्रुप्स, इजराइलीज मोस्टली ज्यूज एंड पैलेस्टानीज मोस्टली अरब्स, इस पे अपना क्लेम करते आए हैं। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, जेरूसलम, इजरायली सेटलमेंट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी, वाटर राइट्स, परमिट रिजीम, द पैलेस्टाइनियन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड द पैलेस्टाइनियन राइट्स ऑफ रिटर्न जैसे ढेर सारे मुद्दे इन्वॉल्व हैं। 1948 में इजराइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया गया था, लेकिन पैलेस्टाइनियंस इसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए और उसी के बाद से लगातार दोनों ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ये एक लैंड का इशू है, ये एक रिलीजियस बिलीव्स का इशू है, ये एक एथनिक ग्रुप्स में क्लैशेस का भी इशू है, लेकिन ये कब एथनिक ग्रुप्स के कॉन्फ्लिक्ट से जियो पॉलिटिकल इशू बन गया ये किसी को कभी पता ही नहीं चला। अब जो रीसेंट वायलेंस स्टार्ट हुई है वो काफ़ी इंटेंस है और इसी के साथ साथ बहुत डेंजरस भी है। ये सब 7 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हुआ। इस बार जो वॉर हुआ है उसमें सिविलियंस दोनों तरफ से मारे गए हैं और पूरी दुनिया में सॉलिडरिटी कैंपेन स्टार्ट हो चुके हैं। ये वॉर इसलिए भी इतना डेंजरस है क्योंकि इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अभी ही क्यों एस्केलेट हुआ। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा रीजन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इजराइल और पैलेस्टीन के लीडर्स अपने अपने इंटरनल इश्यूज से गुजर रहे हैं। इजराइल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और वहाँ इलेक्शंस भी हो रहे थे और दूसरी तरफ पैलेस्टीन में भी प्रोटेस्ट चल रहे थे और डिसकंटेंटमेंट बढ़ता जा रहा था। और जब ऐसे हालात होते हैं तो मिलिटेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वायलेंस स्टार्ट हो जाता है और इसी से शुरू हो सकता है एक फुल स्केल वॉर। दुनिया भर में इसका रिएक्शंस काफ़ी मिक्स्ड आए हैं। यूएन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज इजराइल को भी कंडेम कर रहे हैं फॉर देयर एयर स्ट्राइक्स एंड साथ ही हमास को भी फॉर देयर रॉकेट अटैक्स। अमेरिका ट्रेडिशनली इजराइल का एलाय रहा है, लेकिन अभी हालात को देखते हुए दे आर ऑल्सो कॉलिंग फॉर सीज फायर। और वहीं बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं रहा है, ये एक ग्लोबल इशू बन गया। पर गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है जिस पे हम सबको ध्यान देना चाहिए, दैट इज द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ दिस वॉर। दोनों तरफ से इनोसेंट सिविलियंस मर रहे हैं। लोग अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को खो रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो रिलीजन या पॉलिटिक्स से ज्यादा अपनी जिंदगी की परवाह करते हैं। गाजा में तो ऑलरेडी बहुत हेवी स्केल पे, बहुत लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन हो चुका है और इसी के साथ साथ लोग इजराइल में भी अपने परिवार वालों को खोते जा रहे हैं।
अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कैसे सॉल्व होगा ये तो हम में से अभी किसी को नहीं पता, पर हम सबको एक चीज जो याद रखनी चाहिए वो है कि वॉर का रिजल्ट हमेशा डिस्ट्रक्शन होता है और इंसानियत का नुकसान। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अभी तो पीस टॉक्स की पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आगे चल के क्या होगा ये हम में से किसी को नहीं पता। इस सिचुएशन में इंटरनेशनल बॉडीज का एक बहुत क्रूशियल रोल होने वाला है, लेकिन अभी तुरंत सीज फायर कराना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। हमें ये समझना होगा कि ये जो इशू है वो पॉलिटिकल या फिर टेरिटोरियल नहीं है, ये मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी का भी सवाल है। उनका फ्यूचर, उनकी लाइफ्स पे जो इम्पैक्ट ये वॉर छोड़ेगा इस सब के बाद, दैट वुड बी ह्यूज। हम लोग सिर्फ ये होप कर सकते हैं कि ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी खत्म हो, पीस एस्टैब्लिश किया जाए और लोग जो बच गए हैं वो अपनी जिंदगी को वापस जीना शुरू कर पाए। इस वीडियो में हम ये बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि गलती किसकी थी। वॉर दोनों तरफ से हो रही है एंड आई एम श्योर कि पूरा कॉन्फ्लिक्ट का जो रूट है वो और हम बात करेंगे और हम डिटेल में इसके बारे में देखेंगे तो शायद क्लियर समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए आई होप आपको ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस वेरी टॉपिक और उस पर हम बात करेंगे और डिटेल में और देखेंगे कि किसका क्या रोल था। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए क्या सीन है।